नमस्ते, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग, नॉन टीचिंग और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाना और हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कब एप्लीकेशन डेट रिलीज़ होगा, कब तक आप एप्लीकेशन डाल पाओगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन से डिपार्टमेंट में आपको एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सभी डिटेल्स में आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि एप्लीकेशन कहाँ से निकल कर आया हुआ है, SFSL से निकल कर आया हुआ है। और ये क्या है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एंड जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। ये क्या है, ये एक गवर्नमेंट जॉब है, तो ये एक परमानेंट नौकरी होगा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए आपका जो एप्लीकेशन देखिए स्टार्ट हो चुका, कब से 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और आपका आप एप्लीकेशन डाल पाओगे 2 नवंबर तक आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि कौन से डिपार्टमेंट में है, तो चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इधर देखिए DNA, साइबर, पॉलीग्राफ, टॉक्सिकोलॉजी, फिजिक्स, सेरोलॉजी, बायोलॉजी, डॉक्यूमेंट, फोटो, केमिस्ट्री एंड नेक्रोटिक्स। तो सीनियर असिस्टेंट्स के लिए टोटल 3 वैकेंसी निकल कर आए हुए हैं और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए टोटल 25 वैकेंसी निकल कर आया हुआ है। तो जैसे कि देख पा रहे हो, DNA, साइबर और पॉलीग्राफ के लिए बस एक का सीनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है, लेकिन जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 11 जो वैकेंसी निकल कर डिवीज़न आया हुआ है वो सभी में आपको मिलेगा। तो चलिए उसके बाद अगर आप देखोगे कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो चलिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपको MSc डिग्री होना चाहिए जूलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको होगा तो आपको एप्लीकेशन डाल पाओगे। उसके बाद अगर इसके साथ साथ आपको और क्या चाहिए, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट एज कंप्यूटर साइंस। ओके, अगर ये नहीं है तो आपको O लेवल और हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स फॉर NIETIT के तरफ से आपको होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है, तो अगर आप राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोई लेकर आते हो टेक्नोलॉजी से, तब भी आपको चलेगा। और आपका सीनियर सर्टिफिकेट असिस्टेंट साइबर सेल के लिए क्या चाहिए, MTech, MCA, ME, MSc डिग्री विद 2 डिवीज़न इन कंप्यूटर साइंस अगर होगा तो आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। उसके बाद अगर आप देखोगे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स पॉलीग्राफ के लिए क्या आपका होगा, मास्टर डिग्री होगा विद डिवीज़न 2 के लिए साइकोलॉजी से आपको कोई भी आपको जो है वो एप्लीकेशन अगर कर पाओगे आपको होगा। तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपको जैसे कि देख पा रहे हो, BSc डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया। ओके, तो डॉक्यूमेंट के लिए अगर केमिस्ट्री के लिए है तो आपको BSc डिग्री केमिस्ट्री में चाहिए, अगर फिजिक्स में है तो आपको BSc डिग्री फिजिक्स में चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के लिए है आपको वही सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए, लेकिन साइकोलॉजी के लिए आपको डिप्लोमा और कंप्यूटर साइंस वगैरह भी होगा तब भी आपको चलेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी के लिए देखिए आपको BSc डिग्री बोटानी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी किसी में अगर है तो आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। सेरोलॉजी के लिए सेम है, बोटानी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री अगर किसी में भी है तो एप्लीकेशन डाल पाओगे। उसके बाद DNA, जूलॉजी, तो लगभग जो बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस का जो भी स्टूडेंट है उसके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्योंकि वो बहुत सारे डिवीज़न में आप एप्लीकेशन डाल पाओगे, साइबर सेल में, टॉक्सिकोलॉजी में। तो उसके बाद अगर आप एज क्राइटेरिया में देखोगे तो आपको एज क्राइटेरिया में मिलेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कहाँ पर था, तो इधर जैसे कि देख पा रहे हो कैंडिडेट का 18 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक आपको एज मिलेगा। एज का जो है
उसके अंदर आपको होना चाहिए। और आपको जैसे कि आप देख पा रहे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा जनरल कैटेगरी में भी, और SC ST OBC के लिए EWS के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। मतलब जनरल के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर SC ST हो तो उसके लिए तो ऑलरेडी 5% का रिलैक्सेशन मिल ही रहा है, इसीलिए फीमेल जनरल फीमेल स्पेशली मेंशन करके दिया हुआ है। ठीक है, और अगर कोई डिवोर्स वगैरह है तो भी आपको मिलेगा इसीलिए। तो अगर आप इधर जो भी इम्पोर्टेंस था मैंने लगभग को बता दिया। तो अगर आप फीस कैसे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखोगे तो एप्लीकेशन फ़ीस में बहुत फ्लक्चुएशन है। इसके जो एप्लीकेशन फ़ीस है 950 से लेकर 750 तक आपका कैटेगरी वाइज आपको एप्लीकेशन फ़ीस है। तो चलिए वेबसाइट में जाके आपको कहाँ से ये नोटिफिकेशन मिलेगा वो देख लेते हैं। तो आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर। तो आप पहले ही अगर आओगे तो ऐसे होम पेज में ही आपको ये देखने को मिलेगा SFSL, ओके, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। तो उसके लिए आपका रिक्वायरमेंट का 2022 का जो दिया हुआ है, आप उधर से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इधर से अप्लाई ऑनलाइन करके एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके, तो यही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए, नमस्ते, धन्यवाद।